तो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले 2 पार्टों में कुछ वीडियो देखी थी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आज प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इसमें यूज करना है और हमको प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, ये हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए वही पुराना तरीका रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा, वही पुराना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, फिर हम पहले ए मानते थे, फिर क्या करते थे कि बी का लिखते थे। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तथा या कि एंड बी इक्वल टू जो है यहाँ पे किया है 3, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 3। तो इसमें क्या होगा कि अब ये बी हो गया, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये बी होता है, ये होता है, यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे आर होता है। तो अगर बी की जगह कितना है 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2, कितनी वैल्यू आएंगी। तो ए के मान जो होंगे, ए इक्वल टू क्या होगा आपका, ए की वैल्यू जो होंगी क्या होंगी एक बार हम लिख देते हैं पहले पूरा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी की जगह क्या है 3q प्लस आर। तो ए की वैल्यू जहां वेयर आर इक्वल टू कितना है 0 1 2, यहाँ पे देखा हमने। तो इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ए के वैल्यू जो होंगी क्या क्या हो सकती है। अगर आर की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अगर आर की जगह हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर आर की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ए की जो वैल्यू है तो इतने फॉर्म में आ सकती है। ठीक, अब इन्हीं को सॉल्व करना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा कि स्थितियाँ होंगी, केस होंगी। स्थिति फर्स्ट, या कि इसी को हम बोलेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, स्थिति फर्स्ट क्या है, यदि हम a इक्वल टू कितना ले लें 3q, इफ a इक्वल टू 3q हो तो, इफ a इक्वल टू 3q। अब क्या होगा कि इसका हम स्क्वायर करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या कि हम इसी को बोल सकते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड।
ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 होगा, या कि हम इसको 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 को रहने देंगे और 3q को हम मान लेंगे क्या है यम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू यम, है ना, या कि हम इसी को बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ, या कि वेयर 3q इक्वल टू यम। ठीक, अब आराम से लिख लीजिएगा इसको। अब यदि a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1, इधर जगह है, दिख रहा है। अब केस सेकंड, या कि स्थिति द्वितीय क्या है, यदि a इक्वल टू हो, यदि a इक्वल टू 3q प्लस 1, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर से आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और हाँ इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर भी लिखना है स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ पे वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो a ही रहेगा, 3q ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर को पता है कि a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, a की जगह क्या है 3q है, और b की जगह आपका क्या है 1 है। तो ये सब इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3q है, तो a की जगह हम कितना लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 3q, b कितना है 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह हम कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर। a इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 9, और 3 दूनी 6, 1 1 का 1। अब अब देखिए यहाँ पे आपको 3 का टेबल, 3 का टेबल जो है 3 का पहाड़ा दिख रहा होगा कि 3 और q दोनों जगह कॉमन है ना। 9 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, मतलब 3 का पहाड़ा यहाँ भी है, टेबल है, ठीक है। और q है जो दोनों में है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना बचेगा, और q भी कॉमन ले लेंगे तो कितना अंदर बचेगा 3q, 3 बस कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, और ये प्लस 1 है, और इतने पूरे को हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ, या कि वेयर m इक्वल टू
3q स्क्वायर प्लस 2q। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन आसान है। ये हो गया। अब स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, केस थर्ड। केस थर्ड, यदि a इक्वल टू कितना 3q प्लस, यहाँ पे कितना था, एक बार 1 लिए थे, अब यहाँ पे कितना है 3q प्लस 2 है। अब हम 2 लेंगे तो 3q प्लस कितना हो जाएगा 2। तो हो तो इफ a इक्वल टू 3q, कुछ है नहीं अलग से, बस उसी में करना है। यहाँ पे 1 था तो 1 की जगह कितना है अब 2 है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा फिर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर हमने देखा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह है 3q इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9q, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, दूनी 12 और ये 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 स्क्वायर। अब a स्क्वायर, अब देखिए 9q स्क्वायर 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ 3 का टेबल यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं 3, अंदर क्या बचेगा 3 तिकाई 9, तो 3q स्क्वायर 3 चौक 12q और ये 1 प्लस इतना, और इतने पूरे को हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इतने पूरे को क्या करेंगे यम मान लेंगे। इधर तो लिख चुके होंगे, इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग पहले रोक लीजिएगा, इधर लिख चुके होंगे सब लोग। यहाँ तक दिख रहा है। अब इतने पूरे को हम यम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके आगे लिखना है, यहाँ से ये ऊपर का नहीं लिखना है, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको क्या मान लेंगे हम, तो 3m प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ या कि वेयर 3q जो भी है उसको लिख के हम लिख देना है बस। 3q का स्क्वायर 4q प्लस 1 इक्वल टू m। बस यही तो प्रूव करना था कि दिखाइए कि 3m या 3m प्लस 1। तो अभी हमने पहले जो यहाँ पे अभी इरेज कर दिया, मिटा दिया हूँ, वो क्या था वहाँ पे 3m था, और देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1 3m प्लस 1। तो ये जो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक, तो किसी से आपको लिख देना है अतः, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
ये क्वेश्चन से ही लिखा गया है। तो जहाँ पे क्वेश्चन पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन में जहाँ होगा कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको यहाँ से लिखना है हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव से आपको लेके लास्ट तक लिखना है पूरा बस। अब अगला क्वेश्चन है, उसी का 5वां क्वेश्चन है, सेम है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। 5वां यहाँ वर्ग की जगह क्या है, घन है, स्क्वायर की जगह क्या है, क्यूब है। बाकी वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस वही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पे क्या था वर्ग, यहाँ पे क्या है घन। घन का किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही क्वेश्चन है। अगर मैं दोनों लैंग्वेज लिखता हूँ क्वेश्चन में तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए एक लैंग्वेज लिख दिया। इसलिए यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 9m+8 के फॉर्म का होता है बस। तो इसमें कुछ अलग नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगे कि यहाँ पे 9m है तो यहाँ 3 ही क्यों है, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लास्ट है क्वेश्चन, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3 ही मानना है, ध्यान रखना है। मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर तथा एंड बी इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 ही लेना है, ठीक है, 9 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यहाँ पर भी सेम होगा क्योंकि 3 है तो यही सेम आएगा। बस है वही चीज, इसमें क्या बोला है कि घन, बाकी पूर्ण उसमें क्या था वर्ग, मतलब क्यूब, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर। तो करना उसी तरीके से यहाँ पर भी स्थितियाँ बनेंगी। स्थिति फर्स्ट या कि केस फर्स्ट, यदि ए इक्वल टू क्या हो 3q हो तो, या लिखेंगे हम इफ ए इक्वल टू 3q, ठीक है। ए इक्वल टू 3q। अब हम यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखते थे वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम घन करने पर, दोनों पक्षों को घन करने पर। इस क्यूब ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये क्या रहेगा, ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। तो ये आपको हो जाएगा ए का क्यूब होगा तो ए क्यूब भी होगा, 3 का होगा 3 3 जा 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब। अगर 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 टाइम होगा, मतलब 3 बार होगा। अगर 3 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो 2 बार तो 3 3 का 9, 3 27, 2 चीज हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे 3q को मान लेंगे m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m, जहाँ वेयर 3q इक्वल टू m, हमने मान लिया कि ये क्या है m। ये देखिए एक आ गया। अब बस मैं इसलिए इसको यूज नहीं किया, मिटाया नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करने की जगह हम क्या लिख देंगे घन करने पर, घन करने पर। स्थिति सेकंड सेम चीज है, स्थिति सेकंड में तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग की जगह क्या लिख देंगे क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्यूब ऑफ बोथ साइड। अब इसका क्यूब करेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस
3ab² प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को रखना है यहाँ पे। तो a की जगह यहाँ पे क्या है 3q है, b की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3a, a क्या है आपका 3a, 3q है, 3a का स्क्वायर इंटू b, b कितना है 1, ठीक है। 3ab का स्क्वायर, 3 इंटू a कितना है 3q, b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया, जो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप उसको अलग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 का 9 3 27, क्यू का क्यूब प्लस 3, ऐसे हम करेंगे तो 3 तो है ही है, ये 3 तिकाई 9, क्यू स्क्वायर 1 का कोई वैल्यू है नहीं, 3 तिकाई 9 क्यू, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यही लिख देते हैं, और 1 का 1। अब बस यहाँ से 9 9 9 और क्यू कॉमन है, हम कॉमन मतलब हर जगह से देखा जाए तो 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 है, कॉमन ले लेंगे 9 और क्यू, तो क्या हो जाएगा 9 बस लेते हैं, 9 9 3 27, 9 3 27, 9 चला गया तो यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे सिर्फ क्यू प्लस 1, तो a क्यूब इक्वल टू इतने पूरे को हम मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q, ये आपका है। स्थिति थर्ड वही है, सेम चीज, तो यहाँ पे वही हो तो लिख देंगे, यदि a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग इसे हम क्या लिख देंगे घन, दोनों पक्षों का घन करने पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूब ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ पे जहाँ स्क्वायर किया गया है वहाँ पे हम कर देंगे क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो था हम पहले बता चुके हैं, वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल टू, ये तो था a क्यूब 3q का क्यूब प्लस 3a, a की जगह क्या है 3q है, प्लस b 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। a की जगह हम 3q लिख रहे हैं और b की जगह जो है 2 को लिख रहे हैं। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिकाई 9 त्रिक 27, या 3 3 जा 9 3 जा 27, और यहाँ पे होगा तो 3 इंटू 3 3 जा 9q और इंटू 2 है, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 3 जा 9q और इंटू 2 2 जा 4, अरे 3 3 जा 9 3 जा 20, अरे सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं, 9 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 3 का 2 से इंटू हो जाएगा 3 दूनी 6, और 9 तो चला गया, प्लस ये 9 चला गया तो बचा क्या 4q, और इतने से लिया है हमने, सिर्फ 8 से नहीं लिया, सिर्फ इतने से लिया, प्लस 8 है ये, इतने पूरे को हम मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा ये 9m प्लस 8, बस यही तो करना था। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, एक 9m और यहाँ पे है 9m प्लस 1 और ये 9m प्लस 8, इतनी ही चीज़ हमको निकालनी थी। बस लास्ट में हम लिख देंगे अतः, ये जो किसी से लिखा है तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म रूप का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले
लिखेंगे कहाँ से, सो दैट जो लिखा है तो वहाँ से सो दैट को छोड़ के लिखेंगे हेंस द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म का होता है। बस आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नया लॉजिक क्या है, थोड़ा सा बस सॉल्यूशन बढ़ गया है। और अगर आपको मान लीजिए इतने में भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, हम पुनः उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ अपने शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।